नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का आज 6 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हठ करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा।
भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयउ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की, तब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को
साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृणधरि ओट कहत बै देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। असमन समुझु कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहु तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरू मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरू मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है।
तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयतन या कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरनन बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भवन गयहु 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीत ही सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई इहि सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी ही निश्चर पोच। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।